हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ बाय पीएमएस। आज के वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन के 9C के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज sin ax माइनस साइन bx डिवाइडेड बाय cos ax माइनस cos bx dx। ठीक है, इसको हम लोग को इंटीग्रेशन निकालना है। इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए हम लोग को दो फॉर्मूला आना चाहिए, जो कि है sin c माइनस साइन d और एक है cos c माइनस cos d। सपोज दिस इज c एंड दिस इज d, सो द फॉर्मूला विल बी sin c माइनस साइन d डिवाइडेड बाय cos c माइनस cos d। ठीक है, तो हम लोग sin c माइनस साइन d फॉर्मूला देख लेते हैं। sin c माइनस साइन d विल बी 2 sin c माइनस d बाई 2 cos c प्लस d बाई 2। ये बहुत बार हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं ये सारे फॉर्मूलाज। ठीक, cos c माइनस cos d विल बी माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। तो इसी को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। दिस इज c एंड दिस इज d, sin c माइनस sin d फॉर्मूला। सो दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin ax माइनस bx बाई 2 इंटू cos ax plus bx divided by 2. Okay, now whole divided by, this is c and this is d, cos c minus cos d formula, that is minus 2 sin c plus d by 2, this is c and this is d, so ax plus bx divided by 2 into sin ax minus bx divided by 2 into dx. Okay, so now this is equal to 2 is cancel out, sin ax minus bx by 2 sin ax minus bx by 2, so these two terms are also cancel out। तो अब बचा क्या, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन, दिस इज cos ax प्लस bx डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय sin ax प्लस bx डिवाइडेड बाय 2 इंटू dx। ठीक, यहाँ से हम लोग एक x को कॉमन ले सकते हैं, सो दिस विल बी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos, x को कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स इंटू dx। ओके, सो अब ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे तो ये टोटल है एंगल एंड ये टोटल भी क्या है, एंगल। सो दिस इज नथिंग बट, सपोज दिस इज थीटा, देन इट विल बी cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा। ओके, सो अगर ये टोटल एक ही एंगल है थीटा, देन cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा विल बी cot थीटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos बाय sin विल बी cot थीटा के जगह पे है a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स dx। ओके, बस इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। So we know the formula cot x dx integration will be ln sin x plus c। ठीक है, पर यहाँ पे अगर cot x की जगह पे x के साथ कोई कोफिशिएंट होता तो बोथ कोफिशिएंट यहाँ पे क्या होता, डिवाइड हो जाता। दैट इज cot ax dx इंटीग्रेशन विल बी ln sin ax, और x के कोफिशिएंट जो है वो डिवाइड हो जाएगा प्लस c। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस तो हम लोग इस टाइप के बहुत सारे कर चुके हैं। सो दिस इज माइनस ऑफ ln sin, एंगल कितना है a प्लस बी बाय 2 इंटू एक्स, ये एंगल है। ओके, नाउ ये एंगल की जो कोफिशिएंट है वो क्या है, a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो इसको हम लोग डिवाइड कर लेंगे, डिवाइडेड बाय a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, सारा इंटीग्रेशन हो गया, देन प्लस c। ओके, इसको ध्यान से समझिए। सपोज दिस इज थीटा, अगर ये थीटा होता तो cot थीटा विल बी ln sin थीटा होता इंटीग्रेशन। ठीक है, पर अब ये क्या है, x की जगह पे एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट में है। तो जब हम लोग को पता है अगर cot x की जगह पे ax होता तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता, ln sin, एंगल जो है वो लिख लेंगे और x का जो कोफिशिएंट है उसको कर लेंगे डिवाइड प्लस c। ठीक है, इस टाइप के फॉर्मूला हम लोग बहुत बार अप्लाई कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सो साइन ax प्लस बी बाय 2 इंटू एक्स, और a प्लस बी बाय 2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो डिवाइड हो गया प्लस c। अब ये 2 जो डिनोमिनेटर में, इसको हम लोग न्यूमरेटर में लिख सकते हैं माइनस 2 बाय a प्लस बी इंटू ln साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू एक्स मॉड प्लस c। दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर? Now question number 2 will be cos px plus cos qx divided by sin px plus sin qx. This is nothing but cos c plus cos d divided by sin c plus sin d। इसी के फॉर्मूला हम लोग को अप्लाई करना है। सो इंटीग्रेशन cos c plus cos d, सपोज दिस इज c एंड दिस इज d, cos c plus cos d फॉर्मूला विल बी 2 cos c plus d by 2 इंटू cos c minus d by 2। ठीक है, c की जगह पे है px, d की जगह पे है qx, सो 2 cos px plus qx डिवाइडेड बाय 2 इंटू cos px minus qx divided by 2। ओके,
होल डिवाइडेड बाय साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. सो दैट इज 2 साइन सी प्लस डी बाय 2. सो पी एक्स प्लस क्यू एक्स बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2 दैट इज पी एक्स माइनस क्यू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी एक्स. अगेन 2 is cancel out. Now cos px minus qx by 2, cos px minus qx by 2. So these two terms are also cancel out. अब बचा क्या? cos by sin. cos by sin हो जाता है cot. So this is integration of cot px plus qx by 2. यहाँ से अगर हम लोग x को कॉमन ले लेंगे तो p plus q into x डिवाइडेड बाय 2 into dx. So हम लोग इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cot p plus q डिवाइडेड बाय 2 into x dx. ओके, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन के हिसाब से एग्जैक्टली सेम ही है. वही कॉट का ही इंटीग्रेशन करना है जैसे हम लोग पिछले वाला क्वेश्चन में कर रहे थे. ठीक है, सो नाउ दिस इज ln साइन. ठीक है, कॉट एक्स इंटीग्रेशन विल बी ln साइन एक्स. तो एक्स की जगह पे क्या गिवन है? p प्लस क्यू बाय 2 इंटू एक्स. मॉड ले लेंगे, एक्स का जो कोफिशियंट है वो हो जाएगा डिवाइड, दैट इज p प्लस क्यू बाय 2 अगेन प्लस c. 2 यहाँ पे डिवाइड है, अगर ऊपर जाके तो हो जाएगा मल्टीप्लाई. तो हम लोग लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाय p प्लस क्यू इंटू ln साइन p प्लस क्यू बाय 2 x मॉड प्लस c. एग्जैक्टली सेम है प्रीवियस वाले क्वेश्चंस के साथ. सो दिस इज द फाइनल आंसर. क्वेश्चन नंबर 5 ट्रिपल ए विल बी साइन 4x माइनस साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस x dx. ठीक है, ये वाले फॉर्म, अगर ये वाला क्वेश्चन करना है तो इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूला आप लोग को आना चाहिए. तो फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन 2x. साइन 2x फॉर्मूला इज 2 साइन x इंटू कॉस x. ठीक है, यहाँ पे एंगल 2x है तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा? उसका हाफ हो जाएगा. दिस इज हाफ एंगल फॉर्मूला. तो यहाँ पे क्या है? साइन 4x गिवन है. 4x की जगह पे हम लोग 2 इंटू 2x लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, 4x इज 2 इंटू 2x दैट इज 4x. तो यहाँ पे अगर 2x था तो यहाँ पे एंगल क्या हुआ? x दैट इज हाफ हुआ. ठीक है, तो अगर यहाँ पे एंगल 4x है तो दैट विल बी 2 साइन, यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा? 2x इंटू कॉस 2x. ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं हम लोग. ठीक है, अगर साइन 4x है तो उसका हाफ कितना हो जाएगा? 2x. तो साइन 4x को हम लोग 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x लिख सकते हैं. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x की जगह पे हम लोग लिख लेंगे 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x माइनस साइन 2x फॉर्मूला इज 2 साइन x इंटू कॉस x होल डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू dx. ओके, इतना तक क्लियर है. अगेन साइन 2x फॉर्मूला अगेन हम लोग को पता है, उसको फिर से अप्लाई कर सकते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x फॉर्मूला विल बी 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x डिवाइडेड बाय कॉस x इंटू dx. अगेन हम लोग को न्यूमिनेटर में देख सकते हैं हम लोग कि यहाँ पे भी एक cos x है, यहाँ पे भी एक cos x है, तो हम लोग एक cos x को कॉमन ले सकते हैं. सो दिस विल बी cos x अगर कॉमन गया तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 इंटू 2 विल बी 4 दैट इज 4 cos x कॉमन गया तो बचा क्या? साइन x इंटू कॉस 2x माइनस 2 साइन x डिवाइडेड बाय cos x. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग इंटीग्रेशन बाहर ले लेते हैं, ओके, न्यूमिनेटर से हम लोग cos x को कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे हो जाएगा cos x dx. नाउ दिस cos x इज कैंसिल आउट. अब बचा हम लोग के पास ये दो टर्म, ये दोनों टर्म को हम लोग एक्स्ट्रा इंटीग्रेशन ले सकते हैं. सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 4 साइन x cos 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन x dx. ओके, अगेन यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि साइन और कॉस में एंगल डिफरेंट है तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे mx और nx वाला फॉर्मूला. ठीक है, अगर आप लोगों को याद होगा तो साइन mx cos nx वाला फॉर्मूला ऑलरेडी हम लोग को पता है. ठीक है, क्या होता है साइन mx cos nx? साइन mx cos nx विल बी हाफ साइन m प्लस n इंटू एक्स प्लस साइन m माइनस n इंटू एक्स. तो इसी को ही हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लेंगे. ओके, सो 4 कांस्टेंट है, बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज mx, दिस इज nx. सो 1/2 साइन mx प्लस nx प्लस साइन mx माइनस nx. ओके, इंटू dx माइनस 2 कांस्टेंट बाहर गया. इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx. अगेन दिस 2 विथ 4 इज कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 2. सो 2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको प्रॉपरली लिख लेंगे तो हो जाएगा साइन 3x प्लस साइन माइनस x इंटू dx. ओके, नाउ 2 कांस्टेंट बाहर आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx. नाउ 2 तो कांस्टेंट है, साइन 3x इंटीग्रेशन विल बी
या फिर हम लोग नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग अभी लिख लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x, साइन ऑफ माइनस थीटा विल बी माइनस साइन थीटा, ये सब तो आप लोग को याद रखना ही है। सो दिस इज माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ओके। सो दिस इज माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। नाउ दिस इज 2 साइन 3x इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे डायरेक्ट, ऑलरेडी हम लोग बहुत बार ये सारे इंटीग्रेशन कर चुके हैं। साइन इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस, एंगल कितना है 3x, x का जो कोफिशिएंट है वो हो जाएगा डिवाइड, माइनस साइन एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस एक्स, माइनस 2 तो कांस्टेंट है, साइन एक्स इंटीग्रेशन विल बी माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नाउ दिस इज 2/3, अगर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे अंदर तो हो जाएगा माइनस 2/3 कॉस 3x, ओके। माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 कॉस एक्स प्लस सी। तो फाइनल आंसर विल बी माइनस 2/3, ओके, कॉस 3x, ये तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो गया, प्लस 2 कॉस एक्स, प्लस 2 कॉस एक्स विल बी प्लस 4 कॉस एक्स प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर, क्लियर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ 9C, that is sin 2x by a cos square x plus b sin square x plus c इंटीग्रेशन dx, ठीक है। जब भी हम लोग को नीचे देख रहे हैं हम लोग डिनोमिनेटर में cos square x sin square x, तो कोई एक टर्म को हम लोग को चेंज करना पड़ेगा, या तो cos square को या फिर sin square को, तो हम लोग cos square को चेंज कर रहे हैं। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाय a इंटू cos square x इंटीग्रेशन, cos square x की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin square x लिख सकते हैं, ओके। नाउ दिस इज प्लस b sin square x प्लस c dx इंटीग्रेशन। So now this is integration of sin 2x divided by a को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा a माइनस a sin square x प्लस b sin square x प्लस c इंटू डी एक्स। अब हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो न्यूमिनेटर में हो जाएगा sin 2x डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a भी कांस्टेंट है एंड c भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को पास पास लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस c। ना प्लस अगर ये दोनों टर्म में से हम लोग साइन स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, कॉमन किया तो बचा क्या b माइनस ए, पहले b लिख रहे हैं उसके बाद a लिख रहे हो, दैट इज b माइनस ए इंटू डी एक्स, ओके। अब जो डिनोमिनेटर में है इसमें ये टर्म है कांस्टेंट और ये टर्म है वेरिएबल, तो इसको अगर हम लोग t मान लेते हैं, उसका डेरिवेटिव ऊपर में दिख रहा है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन विल बी साइन 2x, ये ऑलरेडी हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ठीक है। सो नाउ लेट डिनोमिनेटर को हम लोग, जब भी डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में दिख रहा है पूरा डिनोमिनेटर को हम लोग t मान लेते हैं। सो a प्लस सी प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी माइनस ए, ठीक है। ये जो b माइनस ए है ये मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है, ये एंगल नहीं है, साइन स्क्वायर एक्स एक टर्म है, साइन की जो एंगल है वो बस x है, और b माइनस ए क्या है कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लीकेशन फॉर्मेट में है, इसको हम लोग t मान लेते हैं। अब दोनों तरफ में डिफरेंशिएशन करेंगे तो a प्लस से डिफरेंशिएशन विल बी 0 बिकॉज ये दोनों कांस्टेंट है, b माइनस ए कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन से बाहर आ गया, ठीक है। अब साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन, सो डी बाय डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू डी टी बाय डी एक्स। Now this implies that b माइनस ए कांस्टेंट बाहर आ गया, साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं, यहाँ पे चेन रूल लगेगा, ठीक है। अगर एक्स स्क्वायर होता है तो 2x होता है उसका डिफरेंशिएशन, तो साइन एक्स को अगर हम लोग साइन स्क्वायर एक्स है तो साइन एक्स होल स्क्वायर है, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे 2 साइन एक्स पावर 1 एंड साइन एक्स की अगर डिफरेंशिएशन होगा वो हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन हम लोग बहुत बार कर चुके हैं इसलिए मैं इसको क्विक बता दे रही हूँ। नाउ साइन स्क्वायर एक्स डिफरेंशिएशन विल बी 2 साइन एक्स, अगेन साइन एक्स डिफरेंशिएशन विल बी कॉस एक्स is equal to dt by dx. Now this implies that b minus a into 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ठीक 2 sin x into cos x, ये जो फॉर्मूला है 2 sin x into cos x, ये वाला फॉर्मूला कौन सा है sin 2x फॉर्मूला है, that is equal to dt by dx, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा implies that b minus a या फिर b minus a कांस्टेंट है तो हम लोग dx को क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, सो साइन 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाय बी माइनस ए। अब ऐसे क्यों लिख रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को पता है न्यूमिनेटर में साइन 2x इंटू डी एक्स है, इसकी जगह पे हम लोग लिख सकते हैं डी टी बाय बी माइनस ए, ठीक है। सपोज दिस इज इक्वेशन 1। अब हम लोग इक्वेशन 1 को रीराइट करेंगे, सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट जो साइन 2x इंटू डी एक्स है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे डी टी बाय बी माइनस ए, सो दिस इज डी टी बाय बी माइनस ए होल डिवाइडेड बाय ये ए प्लस सी प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू बी माइनस सी, टोटल टर्म को हम लोग क्या मान के चल रहे हैं टी, तो यहाँ पे लिख लेंगे टी, दिस इज इंटीग्रेशन। अब 1 बाय बी माइनस ए कांस्टेंट है, सो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया 1 बाय बी माइनस ए, दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाय टी,
अगेन 1 by b minus a, 1 by t इंटीग्रेशन विल बी ln t प्लस c। ओके, इंटीग्रेशन खत्म हो गया, उसके बाद हम लोग प्लस c लिख सकते हैं। अब सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो उसके बाद बैक सब्स्टिट्यूशन भी करना पड़ेगा। सो दिस इज 1 by b minus a ln t की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला टर्म लिख सकते हैं। दिस इज a plus c प्लस b minus a इंटू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पूरा टी का वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद मॉड प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप क्लियर हो गया। ओके, यहाँ पे एक और चीज जो बहुत जन मिस्टेक करते हैं, ये स्मॉल सी है और ये कैपिटल सी है। अगर आप लोगों को इसमें डाउट हो रहा है कि यहाँ पे भी सी लिखा है, यहाँ पे भी सी लिखा है, तो आप सिंपली यहाँ पे के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम पूरा क्वेश्चन में एक सी है ऑलरेडी और अगर आप लोग का स्मॉल सी और कैपिटल सी सेम दिख रहा है, देन आप लोग सी की जगह पे के लिख सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, वरना आप जनरली सी ही लिखेंगे। ठीक है, पर क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी स्मॉल सी यूज हो चुका है और अगर आप लोग का स्मॉल सी कैपिटल सी सेम लग रहा है तो आप लोग के यूज करेंगे। सो 9C में इतना ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था। ठीक है, समझ में आ गया इतना तक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग 9D स्टार्ट करेंगे। आई होप सारा डाउट क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। That is it for today and thanks for watching.